नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फेस्टिव सीजन चल रहा है तो अपने घरों की साफ सफाई और काम काज में व्यस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली अगले हफ्ते है, आने वाली है बहुत जल्द। तो सब जन अपने अपने घरों के कामों में, साफ सफाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि काम काज ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पे भी फोकस रखना है। उससे आप अपना फोकस ना हटाए। ठीक है, अगर नॉर्मल डेज में अगर आप 7-8 घंटे पढ़ते हैं तो ऐसे ओकेशन में आप 2-3 घंटा तो मिनिमम आप पढ़ना ही है आपको ना। और हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो तो मात्र 10 मिनट का ही होता है। तो इसे तो आप रोज देखें ही देखें। इससे आपका मात्र 10 मिनट में डेली करंट अफेयर्स कवर अप होता रहेगा। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। ठीक है ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पीछे नहीं रहना है, आपको अपनी कंसिस्टेंटी बनाए रखनी है। ठीक है, तो पढ़ाई पे फोकस रखें। चलिए जानते हैं आज यानी 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। ठीक है, पहली बार इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहली इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है। मतलब इस दिन पर्टिकुलर 29 अक्टूबर को कब 1969 में पहला मैसेज भेजा गया था किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को। ठीक है, तो उसकी याद में ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है जिसे 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था। उस समय इंटरनेट को एप्रानेट यानी एप्रानेट कहते थे। एप्रानेट का फुल फॉर्म क्या था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यही सारी चीजें इंग्लिश में भी लिखी हुई है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे एग्जाम्स कार्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। ठीक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लें। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट है, बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मनसुख मंडाविया ने सीआईआई एशिया हेल्थ 2021 समिट को संबोधित किया। ठीक है, सीआईआई क्या है देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 28 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीआईआई एशियाई स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल और बदलाव यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर बेटर टुमारो रहा। भारतीय औद्योगिक परिसंघ सीआईआई का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई ने भारत और दुनिया में स्वास्थ्य सेवा की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वदेश निर्मित आईसीजीएस सार्थक राष्ट्र को समर्पित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है। ठीक है, स्टार मार्क लगा लीजिए आप इस पे। एक नया भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका क्या नाम है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, नाम है सार्थक, 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह गुजरात के पोरबंदर में आधारित होगा। स्वदेश निर्मित जहाजों को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक नटराजन द्वारा कमीशन किया गया है। आईसीजीएस सार्थक की विमान उप महानिरीक्षक एम सैयद के पास रहेगी। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। अ न्यू इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक वाज डेडिकेटेड टू द नेशन ऑन 28 अक्टूबर 2021. इट विल बी बेस्ड इन पोरबंदर, गुजरात. द इंडिजिनियसली बिल्ट शिप has been commissioned in Goa by the Director General of Indian Coast Guard K. Natarajan. ICGS Sarthak will be commanded by Deputy Inspector of General MM सैयद। ठीक है, कैसा दिखता है सार्थक? ये देखिए, ये है इसकी पिक आईसीजीएस सार्थक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल ने पीएम मोदी को अपनी किताब एम्स में एक जंग लड़ते हुए गिफ्ट की। ठीक है, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए की एक प्रति भेंट की।
पुस्तक पोखरियाल द्वारा लिखी गई है जब वह दिल्ली के एम्स में कोविड-19 से जूझ रहे थे। मतलब जब वो कोविड-19 के कारण दिल्ली में एम्स में भर्ती थे तो उन्होंने ये बुक लिखी थी उस समय। ठीक है, तो उसकी एक कॉपी इन्होंने पीएम मोदी को एक भेंट की है। पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, तो कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये बुक किसकी है। एम्स में एक जंग लड़ते हुए, तो किसकी आपको याद रखना है, रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। टीवीएस मोटर कंपनी हुई ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से सम्मानित। टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता यानी आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया। ठीक है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ तकनीकी साझेदारी की है ताकि उपयोगकर्ता गूगल पे ऐप पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एसबीआई जनरल का स्वास्थ्य बीमा खरीद सके। उपयोगकर्ता गूगल पे ऐप के माध्यम से एसबीआई जनरल की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों योजनाओं को खरीद सकेंगे। ठीक है, तो अब आप गूगल पे जो एप्लीकेशन है वहां पे जाके एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ये इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा ये, और इसमें आप पारिवारिक और इंडिविजुअल दोनों तरह के इंश्योरेंस आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी, 24 फरवरी 2009 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेगासस का उपयोग करके अनअधिकृत निगरानी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक पेगासस करके एक मैलवेयर आया था जो अनअधिकृत निगरानी रखता था दूसरों के डेटा पे, दूसरों के कंप्यूटर्स पे। तो उसकी जांच के लिए एक समिति गठन किया गया है। ठीक है, उसके बारे में न्यूज़ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इजरायली फर्म एनएसओ द्वारा विकसित ये स्पाईवेयर पेगासस किसने विकसित किया था, एनएसओ ग्रुप, कहाँ का, इजराइल की कंपनी है। ठीक है, तो एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग करके अनधिकृत निगरानी के आरोपों को देखने के लिए 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की है। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन करेंगे। यह तकनीकी समिति के कामकाज की निगरानी करेंगे, जो आरोपों की सच्चाई या झूठ की जांच करेंगे और तेजी से एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। महाराष्ट्र अपनी वन्यजीव कार्य योजना 2020 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य बना। राज्य वन्यजीव बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 17वीं बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी दी, जिसे अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। बोर्ड ने विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर जिले में तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की सीमा को लगभग 79 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। और आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। ठीक है, उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज को लागू किया है। केवी कामत हुए एनएबीएफआईडी के नए अध्यक्ष। भारत सरकार ने केवी कामत को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये एनएबीएफआईडी का फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एनएबीएफआईडी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसको, केवी कामत को। वह भारत के एक प्रसिद्ध बैंकर हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के पहले प्रमुख हैं। कौन, केवी कामत। एनएबीएफआईडी भारत के एक वन स्थापित विकास वित्तीय संस्थान यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एनएबीएफआईडी का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको जितना ज्यादा हो सके, और चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इसको।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।